हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक बार मैं फिर आपके सामने वक्त ले लिया लेकिन आना नहीं भूली, और ये है गुफ्तगू पार्ट 4। इसका विषय है वाणी, कि किस प्रकार वाणी हमारी परवरिश, परवेश, व्यक्तित्व का आईना होती है। हम शब्दों को कितना नपातुला इस्तेमाल करते हैं, वो दवा का काम करेंगे या घाव का काम करेंगे। तोता देखिए मिर्ची खाता है लेकिन मीठा बोलता है, उसी जगह कोयल कच्ची कैरी खाती है फिर भी मीठा बोलती है। यही है प्यार। और विडंबना देखिए साहब, विडंबना कि मनुष्य फल, मिठाई, पकवान, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के भोजन करता है लेकिन कड़वा बोलने से नहीं चूकता। और इसी बात को हम साबित करेंगे कि शब्दों का चयन हमारे जीवन में सर्वोपरि है। हम उसे दवा बनाएं या उन शब्दों से घाव दें। और ये चीज़ मैं साबित करूंगी दो महान हस्तियों के जीवन से उदाहरण लेकर के। पहले हम बात करेंगे हमारे अपने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जीवन से। एक बार की बात है, वो अपने पिताजी के साथ बैठे भोजन कर रहे थे। गलती से मां ने पिताजी को जली हुई रोटी परोस दी अनजाने में, और जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने कहा कि गलती हो गई। तो पिताजी ने कहा कि तुम्हारी जली रोटी में तो वो स्वाद था जो तुम्हारी अच्छी रोटी में भी नहीं था। ये सुन मां तो अंदर चली गई, लेकिन कलाम के मन में एक प्रश्न उठा। उसने पूछा, अब्बू क्या वास्तव में जली रोटी में स्वाद था? क्या सुंदर जवाब दिया पिताजी ने, गौर फरमाइएगा। पिताजी ने कहा, बेटा अगर अभी मैं इस जली रोटी के बारे में तुम्हारी माँ को जले कटे शब्द सुना देता तो उसका सीना तार तार हो जाता, उसके चेहरे की खुशी काफुर हो जाती, और एक मीठे से जीवन में मैं जहर घोल देता। इस जली रोटी ने तो मेरा बाल भी बांका ना करा, कोई फर्क नहीं पड़ा मुझ पर, बल्कि मैंने उसे मां की मेहनत समझ के खा लिया। यह सुन कलाम बहुत ही खुश हुए और उनके आंख से भी आंसू छलक गए। यह तो था पहला उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविख्यात हस्ती, जिसको हम आप क्या, उसको तो संसार जानता है, जिसने हमारे जीवन को रोशन किया, और वो है थॉमस अल्वा एडिसन। इनके जीवन में भी कुछ ऐसी ही घटना घटी। एक दिन की बात है, वो घर में एक हाथ में पत्र लेकर आए कि माँ, ये प्रिंसिपल साहब ने पत्र दिया है। उत्साहित हो माँ ने उसे पत्र को पढ़ा, और उसे पढ़ते ही माँ की आंखें नम हो गई, आंखें छलक गई। यह देख अलवा ने पूछा, माँ ऐसा पत्र में क्या लिखा है जो तुम्हारी आंखों से आंसू छलक गए? माँ ने बड़े हंस के मुस्कुरा के जवाब दिया, सुनिएगा जरा, गौर फरमाइए। उन्होंने कहा, बेटा इसमें लिखा है कि तुम इतने होशियार हो कि तुम्हें स्कूल वाले पढ़ा ही नहीं सकते, अब तुम्हें स्कूल आने की ज़रूरत ही नहीं है, तो कल से मैं तुम्हें घर पे ही पढ़ाऊंगी, तुम्हें स्कूल जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यह सुन बालक थॉमस बहुत खुश हुए और उनकी अध्ययन क्रिया घर में ही प्रारंभ कर दी उनकी माँ ने। और आप सब तो जानते ही हैं, वो बालक एक छोटी शिखर तक पहुंच गया, और हम सब के जीवन को रोशन करने का श्रेय उस बालक को ही जाता है। उनकी माँ का देहांत हो गया। वो जब अपने घर लौटते हैं, वो ऐसे ही अलमारी में कुछ देख रहे थे, उनके हाथ में वो पत्र लग गया, और जब उन्होंने उस पत्र में पढ़ा, उनके आंखों से भी आंसू छलक गए। उस पत्र में लिखा था कि कृपया अपने बालक को स्कूल कल से ना भेजें, वो इतना मूढ़ बुद्धि है कि उसे हमारे स्कूल में पढ़ाया नहीं जा सकता। ये सुन
उनका हृदय रो पड़ा कि मेरी माँ ने उस समय क्या बोला था कि मैंने मेहनत करके मैं शिखर पे पहुंच गया। वो अपनी माँ को फूट फूट कर याद करते रहे कि क्या उस समय बोला और क्या लिखा था। ये माँ के शब्दों का चयन था कि एक बालक की जिंदगी को ने सिर्फ शब्दों से ही पलट दिया। वो बालक खुद अंधकार में डूब जाता अगर सही शब्दों का उसे पता चल जाता, लेकिन उसकी माँ ने ऐसा उसको प्रोत्साहन दिया कि आज हम सब का जीवन रोशन कर दिया उन्होंने। ये था शब्दों का चयन। कब, कहाँ, कैसे, कितना बोले, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने शब्दों में कहती हूँ, सुनो, समझो, सोचो, तोलो और फिर बोलो। यही होता है, क्योंकि ये ज़ुबान हमारी 32 सिपाहियों के अंदर है, ताकि कोई ज़्यादा या बिना सोचे समझे ना बोले। इतना ही आज के लिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ पसंद आएगी। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय।